traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप Don't worry, you'll come back. माननीय सदस्यों को I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. 84 में भी जो नरसंहार हुआ तब भी उस सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी उस सिखों को गद्दार कह रही है, जबकि सिख वो कौम है जो इस देश के लिए शहादत देता है। नेहरू जी को अयास, गद्दार, भ्रष्टाचार, इंदिरा गांधी को, सोनिया गांधी को और माइक एक बार भी ऑफ नहीं हुआ। Because of India want to know how much burden are they going to take because of this trade deal. और जो आज इन्होंने किया है संसद में वो यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा। नमस्कार, न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज शाम 6 बजे आपको संसद में आज हुआ क्या है उसकी सबसे बड़ी तस्वीर हम दिखाने वाले हैं। 4 बार आज के दिन में सदन स्थगित हुआ, कार्यवाही चल नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शाम 5 बजे सदन में बोलना था, लेकिन विपक्ष के सांसदों के हंगामे की वजह से प्रधानमंत्री सदन में बोल नहीं पाए। किसने भाषण रोका, क्यों नहीं बोलने गया, इसकी पूरी तस्वीर मैं आपके सामने अब रखूंगी, क्योंकि भारी शोर शराबे के बीच जो प्रोटेस्ट होता रहा। आज आपको बता दें कि रुक कर कई बार कार्यवाही जो है सदन की बाधित हुई है और बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए चर्चा तय थी, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन भी एजेंडे में शामिल था। लेकिन अब जरा प्रोटेस्ट की तस्वीर आप देखिए। ये 4 तस्वीरें आपको बताएंगी कि आज दरअसल हुआ क्या। सबसे पहले राहुल गांधी एक किताब लेकर आए और दावा यह था कि यह किताब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है, जिस पर बीते 3 दिन से लगातार विवाद हुआ है। राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज वो ये किताब लेकर आए और कहा कि प्रधानमंत्री को वो ये किताब सौंपेंगे। सरकार कह रही है कि अनपब्लिश्ड बुक है, लेकिन किताब मेरे हाथ में है। अब इस किताब के जवाब में निशिकांत दुबे सामने आए, जिन्हें आप दूसरी गोले में इस वक्त देख रहे हैं। उन्होंने गांधी परिवार से जुड़ी हुई किताबों का हवाला दिया और सुबह ही राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कह दिया। और सबसे आखिर की तस्वीर देखिए, जब थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में पहुंचे तो हंगामा पूरे चरम पर था और पीएम मोदी क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने वाले थे, लेकिन कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो पाया। तो बड़ी खबर आज की है कि देखिए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण आज सदन में टल गया। विपक्ष के हंगामे की वजह से उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन ये जवाब वो नहीं दे पाए। और पीएम का भाषण किन परिस्थितियों में रुका, उसके लिए आपको आज विपक्ष की रणनीति भी समझनी पड़ेगी। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए आपको लाल घेरे में इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे विपक्ष की महिला सांसद हाथों में पोस्टर और बैनर लिए पीएम की कुर्सी के आसपास पहुंची। वहां उस सिटिंग अरेंजमेंट के आसपास घेराबंदी की गई। कौन कौन इसमें शामिल है? वर्षा गायकवाड़, ज्योति मानी समेत विपक्ष की बाकी महिला सांसद थी। तो देखिए विपक्ष की आज स्ट्रैटेजी थी कि महिला सांसद प्रोटेस्ट के लिए उतरी और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष की ये महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के बिल्कुल सामने वहां पर आ गई। उनके हाथ में एक बड़ा बैनर भी था जिस पर लिखा था, जो उचित हो वही करो। तब तक पीएम सदन में पहुंचे नहीं थे। मंत्रियों के काफी आग्रह के बाद विपक्ष की महिला सांसद पीएम की सीट के सामने से वापस लौटी, लेकिन भारी हंगामे के बीच अध्यक्ष के आसन पर बैठी संध्या रे ने आखिरकार कार्यवाही अब कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर संसद भवन से हैं, जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे यहाँ पर हिमांशु आपका रुख करते हुए, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया था और इस तैयारी में बड़ा क्लियर था आज कि महिला सांसद करेंगी घेराव। हाथ में पोस्टर था, यानी जो बात सदन में राहुल गांधी नहीं कह पाए उसे पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया है। हर मोबाइल में, हर घर में वो बात पहुंच गई है। आज बैनर पोस्टर के जरिए सदन में उसको लहरा दिया गया।
निश्चित तौर पर, और राहुल गांधी ने अपने बयान के जरिए भी, जब वो किताब लेकर आए थे, मैं उस वक्त था वहां पर, उन्होंने किताब वो लेकर आए, सबको अब किताब दिखाई और कहा कि जिस किताब से वो तथ्यों को संसद में बहस के दौरान रखना चाहते हैं, ये किताब उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी जा रही है चेयर द्वारा। और उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री का जो भाषण होना था 5 बजे, उससे पहले संसद के बाहर भी जो बिल्डिंग है, पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई बिल्डिंग है, उसके सामने भी कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया। उसमें भी प्रियंका गांधी शामिल थी और प्रधानमंत्री का जो भाषण 5 बजे उम्मीद थी कि वो जवाब देंगे मोशन ऑफ थैंक्स बहस का, लेकिन उसके पहले प्रियंका गांधी ने एक बयान देकर ये साफ कर दिया था कि जब तक राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है लोकसभा में बहस के दौरान, तब तक वो प्रधानमंत्री या किसी और नेता को किसी भी तरह का कोई भाषण देने नहीं देंगे। तो ये एक सोची समझी रणनीति, एक तैयारी मुझे लगता है कांग्रेस के सांसद आज सुबह से ही कर आए थे और इसलिए प्रधानमंत्री जब 5 बजे भाषण देंगे, इस बात की जानकारी संसद परिसर में पहुंची। ठीक है हिमांशु, लौटती हूँ आपके पास। जैनेंद्र भी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। जैनेंद्र, अब यहाँ से आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि देखिए, अब आज तो सदन स्थगित हो गया, पीएम नहीं बोल पाए हैं, अब कल सत्ता पक्ष भी आएगा उस तैयारी के साथ। क्या जवाब देना है, क्या होगा सदन में, कहां पर अब कल के दिन में तस्वीर जाती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए, अब अभूतपूर्व गतिरोध है संसद में और खास तौर पर लोकसभा में, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को आज बोलना था लेकिन वो भाषण नहीं दे पाए। जो हमें जानकारी मिली है कि अब प्रधानमंत्री कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसमें आज लोकसभा में बोलना था, कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलना है। तो कल पीएम राज्यसभा में बोलेंगे। देखना होगा कि विपक्ष वहां पर किस तरीके का रुख अख्तियार करता है और उसी रणनीति को तैयार करने के लिए मीनाक्षी, जो आपका सवाल है, सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। विपक्षी दलों के तमाम नेता 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठकर रणनीति बनाने वाले हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति होगी। क्या वो देखना होगा कि गतिरोध को खत्म करने की दिशा में बढ़ेंगे या गतिरोध बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस के नेता अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठने वाले हैं और इसी गहमा गहमी और गतिरोध के बीच की रणनीति तैयार करने के लिए। लेकिन कांग्रेस सोर्सेज का कहना है कि चूंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया लोकसभा में, इसी वजह से कांग्रेस की रणनीति आक्रामक रहेगी। ना तो राहुल गांधी पीछे हटेंगे, ना कांग्रेस पीछे हटेगी। और चूंकि टारगेट राहुल गांधी को किया गया, ऐसा कांग्रेस का मानना है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी पीएम को टारगेट करेगी और यही रणनीति थी लोकसभा में। इस वजह से पीएम लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए और अब राज्यसभा में कल पीएम को बोलना है। देखना होगा कि वहां पर विपक्ष किस तरीके की रणनीति बनाता है, लेकिन इसके लिए सुबह 10 बजे का इंतजार करना होगा मीनाक्षी, क्योंकि सुबह 10 बजे ऑपोजिशन पार्टी की अहम मीटिंग कल होने। ठीक है जैनेंद्र, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर निशाना साधा है, ये कहते हुए कि सरकार ही सदन नहीं चलने देना चाहती, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने कैसे पीएम मोदी पर निशाना साधा है, उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। वो कह रही है पीएम डर गए हैं। डर गए, आने से डर गए सदन में। और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का आरोप भी लगा रहे हैं। क्या लग रहा है पीएम का आप आरोप लगा रही है पीएम डर गए, इस बात से डर गए जो राहुल जी ने चैलेंज किया था? तो आप बताएंगे किस बात से डरे? तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज सदन में आने से ही डर गए, सदन में आए ही वो नहीं। और महिला सांसदों ने जो आज विरोध प्रदर्शन किया उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब जिस बात की जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे हिमांशु और जैनेंद्र, कल पीएम का भाषण राज्यसभा में संभव है और कल फिर सत्ता पक्ष की तैयारी दिखाई देगी कि आज जिस तरह से पीएम को लोकसभा में बोलने से रोक दिया विपक्षी सांसदों ने और जो परिस्थिति वहां पर बनी, उसके बाद पीएम का भाषण टल गया, तो अब कल के दिन सत्ता पक्ष किस स्ट्रैटेजी के साथ आएगा। क्योंकि आज का दिन एक ऐसा टकराव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दिखाई दिया जिसमें एक तरफ राहुल गांधी प्रोटेस्ट कर रहे थे बाकी सांसदों के साथ में, सदन के भीतर महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, पीएम का भाषण तक नहीं हो पाया। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से गरिमा दोसानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीधे यहाँ पर अनिला सिंह जी, आपका रुख करते हुए, प्रियंका गांधी तो बड़ा साफ कह रही हैं पीएम डर गए। आज महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट तो किया था लेकिन सदन में आना चाहिए था, बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए थी। उनका सीधा आरोप है आप लोग सदन नहीं चलने देना चाहते। मेरी सभी को राम राम। और अगर कूप मंडूक बनकर प्रियंका वाड्रा जो हैं कुछ कहती हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सत्य वचन यहाँ पर बखार रही हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र और कांग्रेस पार्टी के जो डिफैक्टो लीडर्स हैं जो इनको हेड कर रहे हैं इस पार्टी को, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस प्रकार से झूठ का बखान करते हैं। हर रोज पार्लियामेंट को चलाने में तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए लगते हैं। ये टैक्स पेयर का पैसा होता है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए हैं कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जब विपक्ष जो है हंगामा ना काटे वहां पर
और एक क्रिएटिव डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, उसको होने दे। अगर हिम्मत थी, अगर दम था, तो आज प्रधानमंत्री जी स्ट्रैटेजी के साथ आया कि हम पीएम को ही नहीं बोलने देंगे। ये टकराव क्यों हो रहा है? सदन कैसे चलेगा? एक नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार की है यहाँ पर कि फ्लोर मैनेजमेंट ऐसा हो कि सदन चल पाए। देश को अगर अमेरिका और भारत यूएस डील में, इस ट्रेड डील में क्या हुआ ये समझना है। जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, बजट सेशन के बाद भी जो चर्चाएं हो रही हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा? इस टकराव को कैसे रोका जाएगा? इन कायरों को देखिए ना, महिला सांसदों को आगे कर आप हमला करवाना चाहते हैं। कौन सा हमला हो रहा है वहाँ पर? प्रधानमंत्री जी को कैसी भाषा है? चुने हुए सांसदों को आप कायर जैसे शब्दों से संबोधित कर रही हैं। ये किस तरह की भाषा है अनिला जी? नहीं, बिल्कुल अगर जनता के प्रतिनिधि है ना, संसद के भीतर जो बैठ रहे हैं, आज आप उनके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कल वो भी फिर ऐसी किसी शब्दावली के साथ आ जाएंगे। कौन सी बहादुरी की बात है? कौन सी बहादुरी की बात? गरिमा जी, इन्होंने जो सिख कम्युनिटी है उसका भी अपमान किया। 1 सेकंड में बात पूरी कर दूं, जल्दी करिए। आपको पता है कि खालसा पंथ जो बना था, खालसा पंथ जो है, जो डिप्राइव्ड है, जो महिलाएं हैं, जो उनके बचाने के लिए बना था। और आज कांग्रेस पार्टी ने जो सिख विरोधी रही है, पहले मैं विपक्षी सांसदों के प्रोटेस्ट वाली बात पर जवाब ले लूं। गरिमा जी, सवाल ये है, महिला सांसद वहां पर एक बैनर पोस्टर लेकर गई हैं। ये प्लान्ड रणनीति के तहत ये प्रोटेस्ट हुआ है। पीएम के भाषण के समय हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि पीएम ना बोल पाए, इस तैयारी के साथ आप लोग गए। क्यों आपकी दिलचस्पी नहीं है कि प्रधानमंत्री के जरिए आप सुने, जवाब लें और उसके बाद इस पर रिएक्ट करें? सुनना ही नहीं चाहते एट फर्स्ट प्लेस। मीनाक्षी जी, मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगी कि भाजपा के लोग एलओपी को, यानी कि नेता प्रतिपक्ष को, क्यों नहीं सुनना चाहते? जब अगर आपको सवालों से इतना डर लगता है, क्या सवाल कर रहे थे? और देखिए ना, अनिला जी पूरी डिबेट को किस तरफ ले जा रही हैं। पहले जो है चीन के जो डोकलाम के या गलवान के डिप्लोमेसी जो टॉक्स हैं वो फेलियर हुए, उस पर सवाल उठाया। नरवणे की किताब का उन्होंने, जनरल नरवणे की किताब को कोट करना चाहा कि राहुल गांधी पहले व्यक्ति हैं जो संसद के अंदर किसी व्यक्ति को या किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे इंसान को कोट करना चाह रहे थे, क्यों नहीं करने दिया गया? तो जब आप एलओपी को नहीं सुनना चाहते तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो यही रिएक्शन मुझे लगता है कि आज देखने को मिला है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कायर कह रही हैं जनप्रतिनिधियों को। हमारे बताइए ना, हमारी महिला एमपीज हाथ में स्लोगन्स लेकर ही तो पहुंची थी, कोई हथियार लेकर तो नहीं पहुंची थी। क्यों? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीठ दिखाकर प्रधानमंत्री अपने संबोधन से भाग गए। मैं तो कहूंगी उनके अंदर हिम्मत नहीं है यहाँ पर सवालों के जवाब देने की और एड्रेस करने के नेशन को। तो प्रधानमंत्री मोदी का जाना, पूरा मतलब बचना अपने संबोधन से। चलिए, इस बातचीत को मैं अब अगले विषय पर भी लेकर आऊंगी। जो बात राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं और जो किताब आज वो प्रधानमंत्री को हैंडओवर करना चाहते थे, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। लेकिन आज सदन में क्या हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि वो ये किताब प्रधानमंत्री जब सदन में आएंगे उन्हें हैंडओवर करेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे भी आज सदन में बोले और इस दौरान वो उन किताबों के साथ, उन आर्टिकल्स के साथ आए जो गांधी परिवार और कांग्रेस की सरकारों पर लिखे गए हैं। क्या हुआ सदन में इस दौरान, आप देखिए। So, as I said yesterday, very important matter in the president's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and I am requesting LOP to please restrict himself to today on the world stage. The main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central. This is central. This is central to our President's address. This is central, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it.
Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Our soldiers were killed. यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। तो जो किताबें निशिकांत दुबे ने कोट की उनमें एडवीना एंड नेहरू, रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज, द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत कुछ दूसरी किताबों के नोट्स भी दिखाए गए। और इस दौरान फिर विपक्षी सांसदों ने चेयर की तरफ कागज जो है उछाले, जैसे कि कल की आपने तस्वीर देखी थी। लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया राहुल गांधी ने और बिना कुछ बोले सदन से बाहर निकल गए राहुल गांधी। आज भी सर अडजन हो गया, अभी क्या कहेंगे सर? आज हाउस फिर अडजन हुआ। तो मीडिया उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ जवाब नहीं दिया और पीएम के अभिभाषण पर भी सवाल पूछा गया, लेकिन वो निकल गए। हालांकि संसद में प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है और अलग अलग सांसदों ने भी जो जवाब दिए वो आपको बता रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि पीएम डर गए हैं, लगभग उसी लीक पर उनका भी बयान, जिसमें प्रियंका गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए था, बेशक महिला सांसद विरोध कर रही थी लेकिन वो डर गए। और इसी तरह से कल्याण बनर्जी ने भी कहा कि पीएम मोदी डरकर भाग गए। प्रधानमंत्री डर के भाग गया, चला गया। वो विरोधी दल को इतना डर खाते हैं तो क्या करेगा? वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट के डर के उसका सामने सिर झुका दिया था और इधर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के डर में वो भाग गया। तो कल्याण बनर्जी को आपने सुना संसद की रणनीति को लेकर, लेकिन इस बीच कांग्रेस की बैठक जो है वो होगी शाम 7 बजे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक होगी, क्योंकि देखिए अब कल का दिन बहुत अहम होगा। कल सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की भी एक बैठक होगी, तो अब दोनों ही खेमे, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कल के दिन की रणनीति तैयार करने के लिए मुलाकातों का ये दौर इस वक्त चल रहा है। हमारे साथ मेहमान दोनों बने हुए, बीजेपी से अनिला सिंह है, कांग्रेस पार्टी से गरिमा दोसानी हमारे साथ है। गरिमा जी, फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक बुला रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होगी कल की? अब आज तो महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन सदन को चलाने पर कोई सहमति बन पाएगी आपकी या नहीं? प्राथमिकता में है सदन चलाना या नहीं? मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि संसद पर ताला लगा देना चाहिए। अगर संसद में सवाल पूछना गुनाह है, ऑपोजिशन सवाल नहीं पूछेगा तो आप बताइए, मैं और आप पूछेंगे क्या? तो ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या जवाब सुनने में दिलचस्पी है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अगर पीयूष गोयल बोल रहे हैं और आप लोग अगर सुनना ही नहीं चाह रहे, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रही हूँ, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया, उस पर हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अगर पीएम बोलना चाह रहे हैं और आप लोग उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो फिर वही बात हो रही है ना, जैसे को तैसा। राहुल जी को बोलने नहीं दिया गया तो हम पीएम को बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल, देखिए स्कूल के बच्चों में भी ऐसी लड़ाई नहीं होती है। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री आज अपनी स्पीच देने से मुकर गए। या तो उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, होमवर्क पूरा नहीं था, या फिर उनके पास कोई जवाब नहीं है। बढ़ती महंगाई का, बढ़ती बेरोजगारी का, चाइना के मुद्दे पर, इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर उनके पास या तो कोई जवाब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब जब प्रधानमंत्री इस तरह से संसद को अवॉइड करेंगे तो तब तब लोकतंत्र उसका खामियाजा भुगतेगा। अभी अनिला जी ने आपको और मुझे अपडेट किया कि 9 से 10 करोड़ रुपया प्रतिदिन लगता है, तो बताइए ओनस किसके ऊपर था संसद चलाने का? आप 8 एमपीज को सस्पेंड करेंगे, आप संसद को एडजॉर्न कर देंगे, आप प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने देंगे। आखिर प्रधानमंत्री आते संसद में और अपना भाषण देना शुरू करते तो बद से बदतर क्या हो जाता? मीनाक्षी जी, मुझे बताइए जरा, मैं सुनना चाहती हूँ। चलिए अनिला जी बताइए, कम से कम राहुल गांधी के साथ जो आप लोग, चलिए अगर महिला सांसद प्रोटेस्ट कर भी रही थी, अनिला जी, महिला सांसद अगर प्रोटेस्ट कर भी रही थी तो उनके हाथ में पोस्टर ही थे ना,
पोस्टर ही थे, पर कम से कम अगर पीएम बोलते तो कुछ समझ में आता कि भाषण किस दिशा में जा रहा है, क्या बात वहां पर होने वाली है, लेकिन भाषण क्यों टल गया? सबसे पहली बात तो ये है कि जो विपक्ष की महिला सांसद हैं जिनको भेजा गया, ठीक है गरिमा जी एक बार सुन लीजिए आप अनिला जी क्या कह रही हैं। हाँ ठीक है, ओके। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे जी को घेरने के लिए जो महिला सांसदों को कायर नेतृत्व, इंडियन नेशनल कन्फ्यूज पार्टी के कायर नेतृत्व ने जो अपने महिला सांसदों को भेजा था, नहीं था, वो कहीं ना कहीं कायरों वाली उन्होंने हरकत दिखाई कि वो अपनी पीठ दिखाकर संसद को चले गए। नहीं, शांत होकर बैठिए ना जब मैं बोल रही हूँ। देखिए ये बहुत ही शांत होकर कैसे बैठ जाए आप खुद? मुझे आप बताइए, राहुल गांधी जी अगर सत्ता से सवाल पूछते हैं, सरकार से सेना के दुरुपयोग पर सवाल पूछते हैं, तो आप इसको राहुल गांधी का नाम सेना बना देते हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी ने सेना का अपमान किया। Tell me one line, tell me one line। ठीक है, एक एक करके बोलिए प्लीज। गरिमा जी एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। मैंने उनसे सवाल पूछा है ना इसी बात को लेकर कि पीएम का भाषण क्यों टल गया, क्यों टालना पड़ा, तो एक बार सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए उनका। एक सेकंड गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी नहीं ऐसे बात नहीं होगी, नहीं ऐसे बात नहीं होगी प्लीज, एक बार बात उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ अनिला जी बोलिए आप। राहुल गांधी जी ने जिस किताब का हवाला दिया वह अभी आपको पता है प्रकाशित भी नहीं हुई है। संसद में अप्रमाणित सामग्री को साक्ष्य की तरह पेश करना उचित नहीं है। जनरल नरवणे जो हमारे सम्मानित पूर्व सेना प्रमुख हैं, उनके निजी संस्करणों को राजनीतिक का हथियार बनाना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर हमें आधिकारिक तथ्यों के माध्यम से जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इस बीच मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों को रोक रही हूँ, मेरे पास बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए आज संसद की कार्यवाही को लेकर एक एक करके जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को देना जरूरी है। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर तीखा हमला। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है, बाहर में बोल रहा है। आज लोकसभा में विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उस पर जवाब देना था, लेकिन वो जवाब तक नहीं दे पाए। यहाँ वहाँ ऐसा हंगामा खड़ा हो गया। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो उस वक्त लोकसभा में मौजूद थे। गिरिराज जी क्या हुआ क्या कि प्रधानमंत्री को भाषण तक नहीं देने दिया गया? देखिए प्रधानमंत्री तो सदन के अंदर नहीं थे। प्रधानमंत्री पहला दिन आप देखें वो इस तरह से बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हंस करके टाल दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और ये डे वन से लीडर के तरह नहीं बल्कि एक बेवकूफ की तरह, अबोध बालक की तरह कर रहे हैं। सदन चलेगा स्पीकर के नियमन से, व्यवहार से, किताबों के नियम से, कि स्पीकर सदन चलेगा राहुल जी के परिवार के दबंगता से। ये तो दबंगता दिखा रहे हैं। और आज तो सारी मर्यादा को हद कर दिया। एक तो सवेरे आपने देखा कि मकरध्वज पर देश के एक मंत्री को गद्दार कहा। वो तो उनके लोगों ने उनको रोका, नहीं तो उसका हाथ मचोड़ करके उसको धक्का देते। ये स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। और तो और आज सदन में बोलने नहीं दिया, सदन को ऑर्डर में नहीं रहने दिया, और ट्रेजरी बेंच की तरह जिसको कहते हैं गुंडागर्दी, वो गुंडागर्दी कर। ये तो मैं अपने नेताओं को, जो नेता वहां थे, उन लोगों को सद्बुद्धि आया कि हम लोग निकल गए, नहीं तो स्थिति गड़बड़ा जाती। गिरिराज ये पहली बार आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब आगे क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन बिना प्रधानमंत्री के जवाब के धन्यवाद प्रस्ताव को वापस भेजा जाएगा। तो ये तो बड़े अजीब स्थिति। और कांग्रेस कह रही है कि चूंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया इसलिए इस तरह की। अच्छा मैं पूछता हूँ, प्रियंका जी बोल रही हैं, मैं प्रियंका जी से ही पूछता हूँ, क्या प्रियंका जी ये सदन कोई सोनिया जी का घर है या कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है जो राहुल जी के अहंकार से चलेगा? तो एक तरफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक कर रहे हैं, उसके बाद कल सुबह जब कल सदन की कार्यवाही शुरू होगी 11 बजे, तो देखना होगा कि दोनों पक्ष किस रणनीति के साथ आते हैं। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दूसरी बड़ी खबर दिखाएंगे। आज ममता बनर्जी
कैसे एडवोकेट के अवतार में नजर आई, पश्चिम बंगाल से निकलकर सुप्रीम कोर्ट में खुद क्यों उन्हें मौजूद रहना पड़ा, पूरी खबर ब्रेक के बाद।